हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेडी सेल्विया से मिलता है और टेडी सेल्विया से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके कोर्ट आना होगा और कार्ल के खिलाफ गवाही देना होगा। पुलिस वाले समझते हैं कि मैं खूनी हूँ। टेडी की बातें सुनकर सेल्विया टेडी से कहते हैं कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शाम को टेडी सेल्विया को फोन करता है और टेडी सेल्विया से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में कोर्ट में आकर गवाही देना होगा। हम सेल्विया को देखते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जा रही है शो देखने के लिए, तो सेल्विया टेडी को साफ इनकार कर देती है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती है। कॉलिन सेल्विया को फोन पे बात करते हुए देख लेता है, तो कॉलिन आकर सेल्विया से पूछता है कि तुम किसके साथ बात कर रही हो। तो सेल्विया टेडी का नाम लेती है और सेल्विया कॉलिन से टेडी और उसके चक्कर के बारे में भी बोल देती है। फिर टेडी सेल्विया के घर जाता है। सेल्विया के घर पहुंचकर टेडी सेल्विया के घर के नौकर से उनके शो का एड्रेस लेता है और टेडी सीधा उसी शो में पहुंच जाता है। फिर टेडी अंदर जाता है। अंदर जाकर सेल्विया को ही ढूंढ रहा होता है, तो सेल्विया और कॉलिन टेडी को देख लेते हैं। तो सेल्विया टेडी को देखकर उठकर आती है उससे बात करने के लिए, और फिर टेडी गुस्से में चिल्ला रहा होता है, तो सेल्विया उसे बाहर लेकर आती है। बाहर लेकर आकर टेडी सेल्विया से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके मेरी मदद करना ही होगा वरना मैं फंस जाऊंगा। पर हम सेल्विया को देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मैंने अपने हस्बैंड को तुम्हारे और मेरे चक्कर के बारे में भी बोल दिया है और उसने मुझे माफ भी कर दिया, इसलिए आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना और तुम्हारा मेरा आज से रिश्ता खत्म। फिर टेडी बाहर निकलता है। बाहर निकलकर टेडी देखता है कि हल की गाड़ी बाहर ही खड़ी है। हल की गाड़ी को देखकर टेडी जल्दी से सेल्विया को ढूंढते हुए अंदर जाता है। अंदर जाकर टेडी सेल्विया को इधर उधर ढूंढने लगता है। काफी वक्त तक सेल्विया वापस नहीं आती है, तो कॉलिन भी सेल्विया को ढूंढने लगता है। ही तभी टेडी देखता है कि कार्ल सेल्विया के पेट में चाकू घोंप रहा होता है और टेडी को देखते ही कार्ल सेल्विया को टेडी के ऊपर छोड़ देता है और कार्ल भाग जाता है। सेल्विया का खून टेडी के शर्ट में लग जाता है कि तभी उसी वक्त कॉलिन वहां पे आ जाता है। कॉलिन आके देखता है कि सेल्विया हदमरी हालत में टेडी के ऊपर गिरी हुई है और टेडी के शर्ट में खून लगा हुआ है। तो कॉलिन जोर से चिल्लाता है और कॉलिन के चिल्लाते ही बाकी के लोग भी टेडी को देख लेते हैं, तो टेडी जल्दी से वहां से भागता है। डेनिस को ढूंढते हुए टेडी डेनिस के पास पहुंचता है। फिर डेनिस टेडी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। घर के अंदर जाकर टेडी डेनिस से कहता है कि सेल्विया को कार्ल ने चाकू मार दिया है और सबको लगता है कि सेल्विया को मारने की कोशिश मैंने की है और पुलिस भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। टेडी की बातें सुनकर कहती है कि तुम आज की रात यहीं पे रुक जाओ। दूसरे दिन सुबह डेनिस और टेडी मिलकर एक आइडिया निकालते हैं। वो दोनों कार्ल को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। डेनिस अपने चेहरे पे मेकअप करती है और एक जबरदस्त हुक लेती है। फिर टेडी पुलिस वालों को फोन करता है और कहता है कि मैं आप लोगों को शाम को फोन करूंगा और एक एड्रेस बताऊंगा। आज हम सब मिलकर उस मुजिम को पकड़ेंगे, आप लोग सिर्फ वक्त पे पहुंच जाएगा। फिर टेडी और डेनिस कार्ल का पीछा करते हुए एक बार तक पहुंचते हैं। फिर कार्ल बार के अंदर जाकर घुसता है, तो डेनिस भी कार्ल का पीछा करते हुए बार के अंदर जाकर घुस जाती है। डेनिस बार के अंदर घुसती है। बार के अंदर घुसकर डेनिस जानबूझकर कार्ल को हिलझाने लगती है और फिर डेनिस अपना जैकेट उतारकर बार में सबके सामने डांस करने लगती है और कार्ल बैठे बैठे डेनिस को एक घूरे खिला रहा होता है। बाहर से टेडी कार्ल के ऊपर ही नजर रख रहा होता है कि तभी टेडी देखता है कि कार्ल डेनिस के बैग को खोलकर डेनिस के घर के एड्रेस को देख लेता है। टेडी समझ जाता है कि अब कार्ल डेनिस के घर पहुंच जाएगा। फिर कार्ल बाहर से निकल जाता है। कार्ल के निकलते ही टेडी भी बार के अंदर घुस जाता है और डेनिस से ये बात कहता है। फिर डेनिस और टेडी बाहर से निकल जाते हैं और डेनिस कार्ल का पीछे पीछे निकल जाती है और टेडी पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस की गाड़ी लेकर कार्ल को पकड़ने के लिए निकल जाता है। डेनिस गाड़ी लेकर बिल्डिंग के अंदर घुसती है, तो डेनिस देखती है कि उसके बिल्डिंग के अंदर कार्ल की गाड़ी खड़ी है। कार्ल की गाड़ी को देखकर डेनिस घबराने लगती है और डेनिस डर डर के ऊपर जाती है और डेनिस पीछे के रास्ते से अंदर घुसती है। फिर डेनिस दरवाज़ा खोलती है। ही तभी हम देखते हैं कि कार्ल डेनिस के पीछे ही खड़ा है और कार्ल डेनिस को आकर पीछे से झगड़ लेता है। डेनिस जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कार्ल जोर जबरदस्ती डेनिस की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। ही तभी डेनिस का नकली बाल खोलकर कार्ल के हाथ में आ जाता है। कार्ल समझ जाता है कि ये उसको पकड़ने की चाल है। कि तभी टेडी भी वहाँ पे पहुंच जाता है और कार्ल टेडी को देख लेता है और उन दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाता है। तो कार्ल जल्दी से वहां से निकल के भागने की कोशिश करता है, तो और टेडी भी उसके पीछे पीछे भाग। कि तभी हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी वहां पे पहुंच जाती है और सारे पुलिस वाले कार्ल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कि तभी कार्ल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और टेडी उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है।
फिर अपनी गाड़ी को लेकर कर्ल बाहर निकलता है कि तभी हम देखते सारे पुलिस वाले कर्ल को घेर लेते हैं और कर्ल अपनी गाड़ी को सीधा जाकर उसकी गाड़ी में ठोक देता है और कर्ल बेहोश हो जाता है और वो पुलिस वाले कर्ल को पकड़ लेते हैं और टेरी कर्ल को पकड़वाने में कामयाब हो जाता है।